तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को नमस्कार। और हम प्रॉफिट लॉस टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें टाइप नंबर 5 हम कर चुके हैं, 5 या शायद 6 कर चुके हैं। 5 टाइप हमारी क्लियर हो गई, तो टाइप नंबर हम 6 पढ़ेंगे। टाइप नंबर हमारी नेक्स्ट है, वो है डिस्काउंट से रिलेटेड, जो प्रॉफिट लॉस में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बेहद ही इंपॉर्टेंट टाइप मान सकते हो आप इसे। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चंस हमारे से एग्जाम में ज्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। डिस्काउंट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और डिस्काउंट से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में जब हम प्रॉफिट लॉस कर लिया और डिस्काउंट नहीं किया, तो ये मान लीजिए हमारा आधा टॉपिक अभी भी अधूरा है। तो डिस्काउंट जब हम कर लेते हैं, तो टॉप प्रॉफिट लॉस हमारा 80 से 85% तक क्लियर हो जाता है। जब तक जैसे कि हमने 5 टाइप वो कर ली, और ये छठी टाइप हमारी इसमें डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो यदि हम कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट लॉस 85% तक क्लियर हो जाता है। उसके बाद में एक आध टाइप और बचती है, फिर हम उसको कर लेंगे। तो कल या परसों में हमारा प्रॉफिट लॉस टॉपिक मेरी तरफ से क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं पहले ही बताया था कि आपको करना क्या है। जैसे ही टॉपिक हो जाता है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस उठाना है और वहीं से क्वेश्चंस करना है। एक बार आपको क्लास देखनी है, क्लास देखने के बाद खुद से क्वेश्चंस हल करने हैं। हल करने के बाद सीधा प्रीवियस क्वेश्चंस उठाने हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम के क्वेश्चंस उठाने हैं। और आपको वहां पे पूरे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तुम्हारा जो आप हल नहीं कर पा रहे। सभी प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन आप वहां पे हल कर पाओगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू चलते हैं। आज की टाइप हमारी रहने वाली है, टाइप नंबर नेक्स्ट है, वो है डिस्काउंट से रिलेटेड। कौन सी है दोस्त? डिस्काउंट से रिलेटेड हमारी टाइप है, टाइप नंबर 6 मान लीजिए, या फिर जो भी नेक्स्ट टाइप थी, मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। 6 है, 5 है या 7 है। ठीक है, तो डिस्काउंट है हमारा। डिस्काउंट आज हम पढ़ेंगे और डिस्काउंट से जानेंगे। डिस्काउंट के देखिए दोस्त, पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट वो होता है कि कोई भी वैल्यू होती है, उसमें यदि आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो डिस्काउंट किस पे देता है? उस वैल्यू पे देता है। और वो वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? एक तरीके से वो एमआरपी होती है। डिस्काउंट हमेशा जब भी निकलता है तुम्हारा, डिस्काउंट कभी भी निकालेगा, तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी या फिर एमपी पे डिस्काउंट हमेशा निकलता है। किस पे निकलता है डिस्काउंट तुम्हारा? हमेशा डिस्काउंट एमपी पे निकलता है। किस पे निकलता है दोस्त? डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलता है, कि मैं फर्स्ट क्लास में बताया था। और यदि मैं जब भी ये इस चीज का जिक्र किया होगा, तो मैं आपको वहां पे भी बताया होगा कि डिस्काउंट हमेशा 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 एमपी पे निकलता है। एमपी यानी मार्केट प्राइस पे निकलता है, या फिर हम उसे बोल देते हैं अंकित मूल्य पे ही हमेशा डिस्काउंट निकलता है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि डिस्काउंट के हम एक नहीं, चार चार फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 4 तरीके से हम डिस्काउंट निकालेंगे, और चारों ही तरीके अपने आप में बेस्ट होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यदि आपको बता रहा हूँ, तो वो चारों फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूले से भी हम पूरा डिस्काउंट निकाल सकते हैं। पर मैं 4 फॉर्मेट आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये चारों फॉर्मेट ऐसे हैं कि जब भी आपको वैल्यू अलग डिफरेंस देखने को मिलती है, या कुछ पॉइंटों में देखने को मिलती है, या सीधी वैल्यू आती है, या कुछ अलग डिफरेंट तुम्हारे को वैल्यू देखने को मिलती है, तो वहां पे ये चारों फॉर्मेट इतने काम आएंगे कि मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा फॉर्मेट कौन सी वैल्यू में आपको यूज करना है। ये सभी फॉर्मेट के साथ में आपको क्लियर कर दूंगा कि डिस्काउंट को कितना और कितना सरल से हम यहाँ पे फट सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे की बात चलते हैं। हमेशा डिस्काउंट किस पे निकलता है, ये बात आपको क्लियर है। हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे निकलता है या फिर एमपी पे निकलता है। तो डिस्काउंट में मैं यहाँ पे 3 डिस्काउंट कर ले लेते हैं हम। 30% डिस्काउंट है एक हमारा। दूसरा क्या मान लेते हैं? 20% मान लीजिए। तीसरा हम मान लेते हैं 5% डिस्काउंट मान लीजिए। ठीक है, ये 3 डिस्काउंट है, और तीनों डिस्काउंट हमारे को एमआरपी पे मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? एमआरपी पे। यदि आपको जब भी, ऐसा नहीं कह रहा मैं यहाँ पे 3 ही डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे कि 3 वैल्यू में डिस्काउंट निकालिए, ऐसा नहीं है। डिस्काउंट एक एक वैल्यू से भी निकलवा सकता है, डिस्काउंट 2 वैल्यू से भी निकलवा सकता है, डिस्काउंट 3 से भी निकलवा सकता है, और डिस्काउंट 4 से भी निकलवा सकता है। किसी भी तरीके से वो निकलवा सकता है, पर मैक्सिमम 3 से ऊपर कभी भी नहीं गया।
क्योंकि 4 तक पहुंचता है तो उसमें क्वेश्चन वो भी जानता है एग्जामिनर कि बच्चों को कितना टाइम मिलता है और कितना नहीं मिलता है, उस हिसाब से ही वो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। आप जानते होंगे कि एसएससी का जब भी पेपर होता है तो वो इजी वे में होता है, यानी कि सरल दिखता है। जब हम एग्जाम देते हैं जब तो हमारे को हार्ड लगता है, जब एग्जाम देने के बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं तो हमारे को पेपर ऐसा लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल पेपर था, कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। तो मतलब एग्जाम देते हैं जब भी हार्ड लगता है, एग्जाम के बाद इजी लगता है। और रेलवे का पेपर देखना, एसएससी में हमारे को 1 घंटा मिलता है, रेलवे में हमारे को 1.5 घंटा मिलता है। पर रेलवे का एसएससी से अलग स्टैंडर्ड, यानी कि थोड़ा ऊपर लेवल लगता है मेरे को, यानी कि उसका क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग है और एसएससी में क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग है। यानी कि एसएससी 10 क्वेश्चन आपसे पूछ रही है तो उसमें से 3 क्वेश्चन थोड़ा टफ बना सकती है, बाकी 7 क्वेश्चन तो तुम्हारे बहुत ईजी होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो किस वजह से देते हैं, तो वो इजी इस वजह से देते हैं कि हमारा एग्जाम में टाइम कितना दे रहे हैं हम बच्चों को, उस हिसाब से ही तो बच्चे कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो वो सब तरीका वो सब देखते हैं और उसी प्रकार से क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं, यानी पेपर भी उसी तरीके से डिजाइन करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डिस्काउंट की। ये 3 डिस्काउंट तुम्हारे को दिया और तीनों ही डिस्काउंट कोई सी भी वैल्यू पे दे देता है। मैं यहाँ पे अभी हम मैं जब भी आपको बोला था कि हम जब भी किसी भी चीज को मैं समझाऊंगा बिल्कुल इजी फॉर्मेट में, मतलब इजी वैल्यू लेके ही मैं समझाऊंगा जिससे कि आपको समझने में थोड़ा इजी होए। और बाकी क्वेश्चंस तो आप जानते हो मैं कितने स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यहाँ पे लेता हूँ, सभी प्रकार के जीरो से हाई लेवल तक के पूरे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, उस चीज की आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें मैं खुद सोच लेता हूँ। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे डिस्काउंट निकालते हैं। मैंने माना कि हमारी एमपी है 100 रुपए, फर्स्ट फॉर्मेट है हमारा, फर्स्ट फॉर्मेट है जिसको देखिए एमपी मैंने माना यहाँ पे 100 रुपए है हमारी। कितनी है दोस्त? 100 रुपए है हमारी, क्या है? एमपी है। इसे हम क्या मानेंगे? एमपी मानेंगे। जो 100 रुपए है, फर्स्ट डिस्काउंट हमारे को कितना दे रहा था? 30% का डिस्काउंट दे रहा था। यदि मैं इसमें 30% का डिस्काउंट देता हूँ, यानी कि 30% डिस्काउंट कर देता हूँ, तो हमारी वैल्यू कितनी बचती है? यहाँ पे 70 बच जाएगी। या 30% का डिस्काउंट दे देंगे, वैल्यू कितनी बच जाएगी? 70 बच जाएगी। दूसरा दूसरा हमारे को कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% यदि 70 का 20% निकालता हूं तो 14 होता है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, 7 दूनी 14 होता है। 14 यहाँ पे डिस्काउंट करूंगा तो हमारा कितना बच जाएगा? 70 में से 14 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्त? 56 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 56 बच जाएगा। और 56 में मैं 5% का डिस्काउंट करता हूँ। 56 में कितना करता हूँ? 5% का डिस्काउंट करता हूँ। जब मैं इसमें 5% का डिस्काउंट किया तो हमारी वैल्यू कितनी आती है? यहाँ पे 5% कितना बराबर हो जाएगा क्या? देखिए 56 का 5% निकालूंगा, क्या 2.8 हो जाएगा क्या? 56 का 5% निकालूंगा, 2.8 हो जाएगा क्या? 56/5/100 यहाँ पे कर दूंगा, ये कितनी बार हो जाएगा? 20 बार हो जाएगा। 20 से कितनी बार हो जाएगा? 2 बार जा रहा है, 60 बच रहा है, सॉरी 6 बच रहा है तुम्हारा, सॉरी 16 बच रहा है। 16 में जीरो लगाऊंगा तो क्या 8 बार चला जाएगा? 20 बार, क्या 2.8 आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे निकाल के आपको खुद को देखना है, बाकी मैं आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं। तो ये कितना हो रहा है? 2.8 डिस्काउंट करेंगे 56 में से तो कितना बच जाएगा तुम्हारा? क्या 53.53? देखिए 2 चला गया 56 में से तो 54 बचा तुम्हारा। ठीक है, 54 में 0.8 और घटाना है, 53.2 आ जाएगा तुम्हारा। कितना आ जाएगा दोस्त? 53.2 तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। टोटल डिस्काउंट तुम्हारा कितना हो रहा है? टोटल डिस्काउंट यहाँ पे हो रहा है 100 में से 53 गया तुम्हारा तो कितना बचा तुम्हारा? 47 बचा। 47 में पॉइंट ये हो जाएगा 2, तो कितना बचेगा तुम्हारा? 46.8। 46.8% का तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ है? डिस्काउंट हुआ है। 46.8% का क्या हुआ दोस्त? यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है तुम्हारे को। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ है? 46.8% का डिस्काउंट हुआ है। आप ऐसे मत जोड़ लेना कि 30 और 20 और 5, टोटल हमारे को डिस्काउंट हुआ है 55% का। ऐसे नहीं करना है, डिस्काउंट हमेशा एक एक वैल्यू की हम निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? हमेशा एक एक वैल्यू की डिस्काउंट निकालते हैं। आपको ऐसे नहीं कर लेना है कि यहाँ पे 30
20 और 5 इन सबको जोड़ दे और जोड़ने के बाद तुम्हारी वैल्यू आए 55, यानी 55% का डिस्काउंट हो रहा है। नहीं, 55% का डिस्काउंट नहीं हो रहा, हमारे को यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है 46.8% का डिस्काउंट हो रहा है। टोटल डिस्काउंट कितना हो रहा है? 46.8% का डिस्काउंट हो रहा है। यदि हम इस तरीके से निकालते हैं तो हमारे को थोड़ा क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है, और टाइम भी लग जाता है, और इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को हल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई जगह हमारे को ये फॉर्मेट भी हमारे को यूज करना होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्मेट है हमारा, कि फर्स्ट फॉर्मेट में हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तुम्हारी जो भी वैल्यू होती है उसका जो फर्स्ट परसेंट डिस्काउंट, जो फर्स्ट तुम्हारे को डिस्काउंट दे रहा है वो 30% है। वैल्यू तुम्हारी कितनी बची? 70, फिर 20 दे रहा है, फिर 56 बची। 56 में 5% का किया तो 53.2 बचा। टोटल इन दोनों की लास्ट जो तुम्हारी सेलिंग प्राइस आती है, ये तुम्हारी क्या हुई? एमआरपी हुई, और ये क्या हुई? तुम्हारी सेलिंग प्राइस हुई। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा? दोनों का डिफरेंस आ रहा है 46.8%। इस तरीके से हम फर्स्ट तरीके से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है? सेकंड तरीका, यदि आप चाहो तो दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, रेशियो फॉर्मेट से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। रेशियो फॉर्मेट से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट है हमारा रेशियो। देखिए, मैं जब भी आपको देखिए परसेंटेज करा दिया और प्रॉफिट लॉस करा दिया, रेशियो फॉर्मेट ऐसी कोई टाइप नहीं होगी जहाँ पे मैंने यूज। रेशियो फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है, वाकई में ही बहुत लाजवाब फॉर्मेट है। रेशियो फॉर्मेट हमेशा हमेशा कभी भी फेल नहीं होता, और फेल होता भी नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं होता? बात यह है, जब भी दो वैल्यू देखने को मिलती है ना, जब भी दो वैल्यू रेट ऑफ परसेंट में देखने को मिलती है, तो हम वहाँ पे क्या कर लेते हैं, रेशियो फॉर्मेट लगा देते हैं। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारे को लगाना है कि नहीं लगाना। हमारे को सीधा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर लेता है तो हम फॉर्मेट लगा देते हैं, रेशियो फॉर्मेट लगा देते हैं। डिस्काउंट और एमआरपी की बात कर लेता है तो भी वहाँ पे हम रेशियो फॉर्मेट लगा देते हैं। यानी कि एमआरपी सेलिंग प्राइस की बात कर लेता है, वहाँ पे भी हम रेशियो फॉर्मेट लगा देते हैं। तो आप अभी इस चीज का एनालिसिस नहीं कर पा रहे होंगे कि रेशियो फॉर्मेट हम लगा तो रहे हैं, सभी जगह लगा रहे हैं, लमसम लमसम सभी जगह रेशियो फॉर्मेट लगा रहे हैं। आपने ये चीज तो नोटिस किया होगा यदि शुरू से आप क्लास देख रहे होंगे। तो रेशियो फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे दो वैल्यू कभी भी निकालने को बोलता है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू निकलवाने के लिए बोलता है, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, रेशियो फॉर्मेट लगा देते हैं। बट आपको मैं जो कह रहा हूं इन शब्दों पे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे रेशियो फॉर्मेट लगता है और कहाँ पे नहीं लगता। पर आप जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि हाँ, हम यहाँ पे रेशियो फॉर्मेट लगा सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे रेशियो फॉर्मेट लगाएंगे। अभी आप ये तय नहीं कर पाओगे कि हम ये रेशियो फॉर्मेट क्यों लगा रहे हैं। आपको ये तो पता है ये टाइप इस रेशियो फॉर्मेट से हो जाएगी, पर आपको आपके मन से 100% ऐसे नहीं निकलेगा कि हाँ यार, हम यहाँ पे ही क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं, जब आपको एक आध बार आप पढ़ लोगे और फिर वापस रिवाइज करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ, हम लगा सकते हैं रेशियो फॉर्मेट। समझ गए मेरी बात को? तो एक साथ कोई भी चीज हमारे को ऐसे क्लियर नहीं हो जाता। हम टाइप वाइज तो हम उनको फॉर्मेट को जान रहे हैं और क्वेश्चन भी समझ रहे हैं, इस तरीके से पूरा करते हुए चल रहे हैं, पर हम अभी 100% नहीं होंगे। एक साथ नहीं होता दोस्त, कोई भी चीज एक साथ नहीं होती। थोड़ा धीरे धीरे हम उसमें नॉलेज लेके तो उसी बाद में हम उसका एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हैं। आइए देखते हैं, जब रेशियो फॉर्मेट करते हैं, ये तीन ही डिस्काउंट ले रहा हूँ। फर्स्ट डिस्काउंट हमारा ये है, सेकंड डिस्काउंट हमारा ये है, थर्ड डिस्काउंट हमारा ये है। यानी कि क्वेश्चन हम यही लेते हैं जिससे हमारे को ये भी पता चल जाएगा कि वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए, जब हम रेशियो फॉर्मेट लगाते हैं तो डिस्काउंट करते हैं तो हमेशा किस पे करते हैं, एमआरपी पे डिस्काउंट करते हैं। तो एमआरपी पे डिस्काउंट करेंगे तो ये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा एमपी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा सेलिंग होगा। इस बात से क्लियर हो, डिस्काउंट किस पे देता है, एमआरपी पे देता है। अब देखिए, देखते हैं आ गया ना। देखिए, फर्स्ट डिस्काउंट है तुम्हारा 30%। क्या 30% को मैं लिख सकता हूँ, 30% 3/10 लिख सकता हूँ। तो 10 तुम्हारा एमपी हुआ, 3 डिस्काउंट दे दूंगा, तुम्हारा कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। सेलिंग कितनी हो जाएगी इसकी, 7 बच जाएगी। 20% को क्या लिख सकता हूँ, क्या 1/5 लिख सकता हूँ। 5 तुम्हारा एमपी हो जाएगा, 1 डिस्काउंट कर दूंगा, 4 तुम्हारा क्या बच जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। 5% को क्या लिख सकता हूँ, 1/20 लिख सकता हूँ।
5% को क्या लिख सकता हूँ, 1/20 लिख सकता हूँ। क्या 1 तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा किस में से, 20 में से। तो 20 में से 1 घट जाएगा, तुम्हारा कितना बच जाएगा यहाँ पे, 19 बच जाएगा, जो तुम्हारा सेलिंग हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेलिंग आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए हम काट सकते हैं, तो काट लीजिए। 4 से कितनी बार हो जाता है तुम्हारा, 5 बार हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 50 25 और 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्त, क्या 7 से 9 7 19 सत्ते 133 होता है तुम्हारा। 19 सत्ते कितना हो जाता है दोस्त, 133 हो जाता है। ये तुम्हारी एमपी है, ये सेलिंग है। यानी कि ये एमपी से कितना कम हुआ, एमपी से कितना कम हुआ दोस्तों, यहाँ पे एमपी से कितना कम हुआ तुम्हारे यहाँ पे, क्या 3 यहाँ पे कम हो, सॉरी 7 यहाँ पे हुआ और 10 ये हुआ। 250 है तो 17, 117 कम हो जाएगा तुम्हारा। ये 117 कम हो जाएगा, यानी कि 250 में, 250 में कितना कम हो रहा है, 117 कम हो रहा है। तो 117 कम हो रहा है, रेटो परसेंट निकालना है। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ था हमारा, क्या 50 से 2 बार हो जाएगा, और 50 से कितनी बार हो जाएगा, क्या 5 बार हो जाएगा। 5 से जब मैं इसे काटूंगा, 5 से 5 से जब हम इसे काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा 10, और ये कितनी बार, 17 बचा तुम्हारा, तो 3 बार ये हो जाएगा। ठीक है, 3 बार ये हुआ, सॉरी 2 बार हुआ, 5 दूनी 10, 2 ये हो गया, 3 बार ये हो गया। बचा कितना तुम्हारा, कितना बचा यहाँ पे, क्या 2 बचा। 5 चौक 20 होता है, पॉइंट 2 लगा के 23.2 आ रहा है। 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे बच रहा था, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 46.8 हो जाएगा। क्या 46.8% का डिस्काउंट मिल रहा है तुम्हारे को। टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है तुम्हारे को, 46.8% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्या हम यहाँ पर रेशियो फॉर्मेट से भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं क्या, क्या रेशो फॉर्मेट से भी हम यहाँ पे डिस्काउंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाँ, रेशो फॉर्मेट से भी हम यहाँ पे डिस्काउंट निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले फॉर्मेट की। अगला फॉर्मेट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट फॉर्मेट, थर्ड नंबर फॉर्मेट की बात करते हैं। थर्ड नंबर फॉर्मेट हमारा सक्सेसिव फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है दोस्तों, कौन सा फॉर्मेट है, सक्सेसिव फॉर्मेट है। और सक्सेसिव फॉर्मेट भी हम कहीं कई जगह यूज किया है। और सक्सेसिव फॉर्मेट को आपको ये तो पता हो गया होगा कि हम सक्सेसिव फॉर्मेट कहाँ यूज करते हैं। सक्सेसिव फॉर्मेट कभी भी एक ही वैल्यू पे लगातार प्रॉफिट या लगातार लॉस, 2 बार, 2 या 2 से अधिक बार प्रॉफिट लॉस के लिए बोलता है। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हैं। एक ही वैल्यू पे या तो प्रॉफिट प्रॉफिट देगा, या फिर लॉस लॉस देगा, या फिर इतना परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है, या फिर इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक ही वैल्यू पे 2 या 2 से अधिक बार जब भी कोई भी वैल्यू निकलाना चाहता है आपसे, रेट ऑफ परसेंट निकलवाना चाहता है, तो वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हैं। आप जानते होंगे कि सक्सेसिव फॉर्मेट का फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। पर डिस्काउंट की बात होती है तो हम क्या करते हैं, इस प्लस की जगह क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। इस प्लस की जगह क्या करते हैं दोस्तों, माइनस हम यहाँ पे यूज लेते हैं। प्लस की जगह क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस करते हैं। ये चीज आपको पता है कि नहीं है। देखिए माइनस क्यों करते हैं हम, कोई भी दो वैल्यू की लगातार तुम्हारे को यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, और जो दोनों ही वैल्यू में से हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि डिस्काउंट होता है तो वैल्यू क्या होती है, घटती है। वैल्यू क्या होती है, घटती है। और प्रॉफिट होता है तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, आपको ये पता होगा। प्रॉफिट होता है जब क्या लगाते हैं, प्लस होते हैं। तो प्लस कब होता है, जब प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट कब होता है, जब हमारे को कोई भी वैल्यू कम होती है, जब डिस्काउंट होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब कोई वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस की जगह क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो 3 वैल्यू है, 3 में हम कैसे सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले 2 का निकाल लीजिए, पहले 2 की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 की वैल्यू जो भी आती है उसको नेक्स्ट वैल्यू आप मान लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे फर्स्ट तुम्हारी है 30%, फर्स्ट मैंने 30 माना। दूसरी कितनी है, 20%। माइनस है, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो माइनस है
30 × 20, 30 × 20/100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे ये चला जाएगा। यहाँ पे कितना बच रहा है तुम्हारा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 हो जाएगा। 50 में से 6 माइनस करेंगे, हमारी वैल्यू नेक्स्ट क्या आएगी 44% यहाँ पे आ जाएगी। कितनी परसेंट आ जाएगी? यदि दो ही वैल्यू का हम डिस्काउंट करते हैं तो डिस्काउंट हमारा कितना होगा? 44% का डिस्काउंट होगा। यदि दो ही वैल्यू का हम डिस्काउंट करते हैं तो डिस्काउंट कितना होगा हमारा? 44% का डिस्काउंट होगा। पर हमारे को यहाँ पे 5% और दे रखा है। हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है 5% और दे रखा है। तो 5% को और निकालेंगे तो फर्स्ट वैल्यू इसे मान लीजिए और सेकंड वैल्यू आप इसे मान लीजिए। फिर आप वहाँ पे क्या लगा दीजिए? सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दीजिए। यानी कि फर्स्ट वैल्यू तुम्हारी 44% हो गई, दूसरी तुम्हारी 5% हो गई। प्लस, सॉरी प्लस नहीं लेंगे, माइनस लेंगे, डिस्काउंट की बात हो रही है तो माइनस यहाँ पे लेना होगा। तो 44 × 5/100, 44 × 5/100 तुम्हारा ये हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे और कुछ भी इसका करेंगे, मतलब काट लेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 20 बार हो जाएगा। 20 से कितनी बार हो जाएगा? 2.2 बार हो जाएगा। क्या 2.2 बार ये हो जाएगा? ये कितना हो रहा है तुम्हारा? 49 हो रहा है। 49 में 2.2 माइनस करूंगा, 2.2 माइनस करूंगा तो क्या तुम्हारा 46.8 आ जाएगा? 46.8% आ रहा है क्या? क्या हम यहाँ पे तीन फॉर्मेट जाने और तीन ही फॉर्मेट में हमारी वैल्यू सेम आ रही है? तीन फॉर्मेट जाने और तीन ही फॉर्मेट में हमारी वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे 46.8% आ रहा है, यहाँ पे भी 46.8% आ रहा है, और यहाँ पे भी 46.8% आ रहा है। क्या तीनों ही जगह हमारा, क्या तीनों ही फॉर्मेट से हम क्या डिस्काउंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल तीनों ही फॉर्मेट से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। बात करता हूँ एक लास्ट फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट हमेशा सब बताते हैं। वो फॉर्मेट हमेशा सब बताते हैं पर उनको एक भी स्टूडेंट यूज नहीं करता और एक भी टीचर उसको यूज नहीं करता। बात ऐसी क्यों कर रहा हूं मैं? वो फॉर्मेट हम जब यूज करते हैं जब हमारे ये तीनों ही रास्ते बंद हो जाते हैं। जब हमारे ये तीनों ही रास्ते बंद हो जाते हैं तो वही फॉर्मेट हमारे काम आता है। बाकी उसके अलावा कोई फॉर्मेट हमारे काम नहीं आता। तो वो फॉर्मेट आपको लिख के रखना है, बाकी उसको याद रखना है, और बाकी हल कभी भी हमारे हमारे वो काम कभी भी नहीं आने वाला। ये पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? जो लास्ट फॉर्मेट है हमारा, वो फॉर्मेट है, देखिए बात करते हैं फॉर्मेट की। जो फोर्थ नंबर का फॉर्मेट है हमारा, वो फॉर्मेट है, आपको क्या ध्यान रखना है। अपन यहाँ पे माने थे 30% फर्स्ट डिस्काउंट, दूसरा 20% डिस्काउंट माना था, तीसरा 5% डिस्काउंट माना था। ये तीन वैल्यू हमने ली थी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट हमारा क्या है, A+B+C, ठीक है। A, B और सी। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट हम दो के लिए भी बना सकते हैं, तीन के लिए भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमें यहाँ पे जब भी आपको देखने को मिले, अभी आपको ध्यान रखना है तीन फॉर्मेट वाला, तीन वैल्यू वाला आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दो वैल्यू वाला आपको देगा तो आप सक्सेसिव फॉर्मेट से भी निकाल लेंगे, रेशियो फॉर्मेट से भी निकाल लोगे, वो सीधा फॉर्मेट था उससे भी आप निकाल सकते हो। और बात करते हैं अभी भी आपको तीन, क्योंकि तीन यहाँ पे मैक्सिमम है, कभी भी पूछेगा तो तीन से ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं देगा। और देगा तो फिर चार पांच में यदि डिस्काउंट देता है लगातार, तो वो ऐसी वैल्यू देगा कि एक आध वैल्यू तो आप बिल्कुल इजी निकाल लोगे शुरू की, या फिर लास्ट की इजी निकाल लोगे। तो वहां पे निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दो या तीन वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। वो जब क्वेश्चन आएंगे जब मैं आपको सब बता दूंगा, पर अभी मैं जितना बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। A+B+C माइनस AB+BC प्लस CA। देखिए आपको ए बी सी तीनों वैल्यू सिंपल रखनी है, फिर A+B का मल्टीपल करना है, फिर B और C का मल्टीपल करना है, C और A का मल्टीपल करना है। क्या आप ये बात से सहमत हो मेरे से? क्या इस बात से आप सहमत हो? जब आप ये कर लेते हो, भाई आपको क्या करना है, बाई 100 यहाँ पे करना है। भाई क्या करना है, 100 करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है यहाँ पे माइनस है A, B और C बाई 10,000। A, B, C/10,000 आपको ये याद करना है। बस फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, बाकी आपसे सब ये
क्या होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए दोस्तों, बस बाकी आपको फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए और कुछ भी आपको ये कभी भी काम नहीं आने वाला। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये फॉर्मेट कब काम आता है। आपको ये आपके ये फॉर्मेट कब काम आता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस, यहाँ पे प्लस कर लेना, ठीक है। ये प्लस है तुम्हारा, प्लस ए बी सी बाई 10,000 प्लस ए बी सी बाई 10,000, ये फॉर्मेट नंबर है हमारा 4। फॉर्मेट नंबर है हमारा 4। अब देखिए मैं ये चारों फॉर्मेट आपको बता चुका, आपको ये फॉर्मेट कभी भी काम नहीं लेना। मैं कितनी बार बोल चुका कि ये फॉर्मेट आपको कभी भी काम नहीं लेना। ये फॉर्मेट आपको काम कब लेना है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट जब आपको काम लेना है जब आपके लिए सभी रास्ते बंद हो जाए, जब आपको ये काम लेना है, बाकी आपको ये काम नहीं लेना, ठीक है। आते हैं और समझते हैं वापस से उसी चीज पे। देखिए ये फॉर्मेट आपको जब लगाना है, लगाते कब है हम फॉर्मेट को, हमारे को अब ये चीज जानेंगे कि कौन सा फॉर्मेट और कब और किस जगह लगाना है हमारे को, ठीक है। पेन यही रहने दीजिए, ये आपको क्लियर है। एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलेगा तो एमआरपी मिलेगा। ये तीनों वैल्यू थी हमारे पास, 20 और 5%, तीनों ही वैल्यू थी। जब भी हम ये वाला फॉर्मेट कब निकालेंगे, जब आपके लिए कोई भी सिंपल वैल्यू आती है, जैसे 30% आ गई, यहाँ पे 100 रुपए थे, 100 में 30 माइनस के 70 आ गए, 70 में 20 निकाल दिया तो ये तुम्हारे आ गए कितना, 56 आ जाएगा। तो यानी कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब भी सिंपल वैल्यू आती है और ये वैल्यू भी हमारी क्या आनी चाहिए, जो वैल्यू देता है एमआरपी, एमपी देता है, वो भी सिंपल होनी चाहिए और उसमें हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं हम, इजीली निकाल सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट निकाल सकते हैं। यदि आपसे यहाँ पे बोले कि 100 का 33.33% निकालिए, तो वहां पे आपके लिए इजी नहीं होगा, आपके लिए वो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जब 33.33% निकालने की बात करता है तो वहां पे हम क्या लगा लेंगे, रेशो फॉर्मेट लगा लेंगे। अब रेशो फॉर्मेट क्यों लगा लेंगे वहां पे, क्योंकि 33.33% का मैं आपको क्या बता के आया हूँ, फ्रैक्शन बता के आया हूँ। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3 होता है। 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहा है तो डिस्काउंट करेंगे, तो ये डिस्काउंट होके 2 तुम्हारा क्या बन जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा। 2 तुम्हारा क्या बन जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो आप। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू की यदि फ्रैक्शन बना सकते हो, क्या बना सकते हो, परसेंटेज से क्या बना सकते हो, फ्रैक्शन बना सकते हो, तो हमारे को कौन सी वैल्यू, कौन सा फॉर्मेट यूज करना है डिस्काउंट में, रेशियो फॉर्मेट डिस्काउंट में यूज करना है। क्या आप इस चीज से क्लियर हो, कौन सी जगह कौन सा फॉर्मेट लगाना है। रेशियो फॉर्मेट कब लगाना है, जब भी हम कोई भी वैल्यू का क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं। फ्रैक्शन हमारे को याद है तो उस वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे को यदि फ्रैक्शन याद है तो हम उस रेशियो फॉर्मेट से हमारा जो निकलता है डिस्काउंट वो इजिली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि बात कर लूँ मैं यहाँ पे आया था तुम्हारा 5%, 5% वैल्यू थी तुम्हारी, पर इसका जैसे मैं यहाँ पे 1/20 है, देखिए इसका फ्रैक्शन तो हमने बना लिया, पर यहाँ पे देखिए वो तो यहाँ पे कट गया, नहीं तो ये मल्टीपल बहुत हार्ड हो जाता। मल्टीपल क्या हो जाता तुम्हारा, बहुत हार्ड हो जाता, क्योंकि गुनी 2 8 गुनी 57 गुनी 76 होता है। 76 इंटू 7 करूंगा, ठीक है, 76 इंटू 7 करूंगा तो कितना बड़ा मल्टीपल कर लोगे, पर टाइम तो आपका गया ना, टाइम तो गया। तो देखिए जब भी आता है तो इससे भी आप स्किप करने की कोशिश करना। क्यों, बात इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों, 20, ठीक है, 1/20 है तुम्हारा, आप इसको भी स्किप कर देना। आपको लिए बिल्कुल सिंपल वैल्यू आती है तो ही आपको लगाना है, नहीं तो आप फिर उसमें क्या लगा दीजिए, सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दीजिए। यदि वैल्यू थोड़ी हार्ड आती है, या फिर मैं यहाँ पे बोलूं कि तुम्हारी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, कौन सी आती है, 8, वो देखिए एक वैल्यू मैंने यहाँ पे माना, वैल्यू मानी मैंने, कितनी मानी, 62.5 मान लीजिए। 62.5% का मतलब क्या होता है, 5/8 होता है। अब देखिए ये तो तुम्हारी एमआरपी हो गई, यानी कि 8 से कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 से डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये भी सिंपल बन गई। यदि प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट की बात करते हैं कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 से इसको कुछ और जगह मल्टीपल करेंगे तो कितने जगह कठिन हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जब भी तुम्हारी बड़ी आती है तो वहां पे भी आप रेशियो से
रेशियो को स्किप कर दीजिए। रेशियो को स्किप करके सीधा कहाँ आ जाइए, सक्सेसिव फॉर्मेट में आ जाइए, क्योंकि सक्सेसिव फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें वैल्यू भी इजीली कट जाती है और सभी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। पर सक्सेसिव फॉर्मेट आपको कब नहीं लगाना, सक्सेसिव फॉर्मेट आपको जब नहीं लगाना है जब भी कोई भी वैल्यू पॉइंटों में आती है। पॉइंटों में आती है तो हम यहाँ पे काटने में कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज तो क्या होंगे, थोड़ा कठिन हो जाएगा हमारे लिए और फिर वैल्यू निकालने में थोड़ा हार्ड हो जाएगा। वैल्यू निकालने में थोड़ा हार्ड हो जाएगा जब भी आपको पॉइंटों में देखने को मिले और उसका फ्रैक्शन आप नहीं बना पाओ, पॉइंटों में देखने को मिले और उसका फ्रैक्शन आप नहीं बना पाते और वैल्यू भी तुम्हारे पास ऐसी आ रही है कि मान लीजिए 88%, 82.5% ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, तो उस जगह ही आप यहाँ पे करिए, उस जगह आप यहाँ पे करिए और यहाँ पे मल्टीपल भी आपको नहीं करना। जैसे कि दो आ रही है तुम्हारी 88% इंटू 82.5% है तुम्हारा, यहाँ पे मल्टीपल नहीं करना। मल्टीपल इसलिए नहीं करना क्योंकि इसको मल्टीपल करेंगे फिर भी ये कटेगा, तो नीचे से काट लीजिए, जो कटना है तुम्हारा वो कट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कौन सा फॉर्मेट कहाँ यूज करना है या आपको सबको क्लियर है? कौन सा फॉर्मेट कहाँ यूज करना है ये सब आपको क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मेट कब यूज करना है, जब इस तरीके की वैल्यू आपको देखने को मिले जिससे हम सीधा फॉर्मेट भी नहीं निकाल सकते हैं और सीधी तरीके से ये सीधा फॉर्मेट भी नहीं निकलेगा उससे, क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और रेशो फॉर्मेट हम उसका फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो रेशो फॉर्मेट यूज कर लीजिए। और यदि आपके पास पॉइंटों में आ रही है और कुछ भी आ रही है, सिंपल सी वैल्यू आ रही है, तो आप वहां पे क्या लगा दीजिए, सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दीजिए। क्या आपको क्लियर हुए चारों फॉर्मेट? और डिस्काउंट जब भी निकालेंगे तो क्या चारों फॉर्मेट आप बोलोगे? इन चारों फॉर्मेट से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्काउंट निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और भी मैं आपको बता दूंगा कि मैं इस जगह ये फॉर्मेट इसलिए यूज किया था क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इस तरीके की थी। तो कल की क्लास में हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे और पूरे क्वेश्चंस के साथ ही चारों फॉर्मेट का अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकंड। आज दो ही स्लाइड हमारी हुई थी, यानी कि दो ही स्लाइड में हम पूरा टॉपिक समझे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लग रही है, जो भी लग रहा है आपको, जो भी जिस तरीके को कुछ भी लग रहा है आपको, यदि कोई कमी दिखाई दे रही है तो उस कमी को मैं पूरा करूं, तो ऐसा कुछ कमेंट बता दीजिए कि सर आप थोड़ा हमारे को समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हो या कम टाइम ले रहे हो या थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।